Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fractions. And in today's part, we are going to cover equivalent fractions using equal shares. So yes, types of fraction में हमारा आज का टॉपिक यही है. So let's start with the topic on the screen. On the screen, we will see understanding equivalent fractions using equal shares. हम लोग equivalent fractions को सीखेंगे equal shares की मदद से. तो आइए इस टॉपिक को हम लोग क्यों ना एक एग्जाम्पल से समझे ताकि हमें ढंग से समझ में आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन. हम लोग इसको थ्योरी से नहीं समझेंगे, हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल से ताकि अच्छे से समझ में आएगा. तो देखो यहां पे आपको बोला गया है डिवाइड अ रेक्टेंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कलर वन पार्ट. पहली बात, एक रेक्टेंगल है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये आपके लिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. बट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सर इसमें ये कह रहा है कि आपको वन पार्ट को कलर करना है. तो ये लीजिए हमने इसके वन पार्ट को कलर कर दिया. सो हियर इज द रेक्टेंगल विद 3 इक्वल पार्ट्स एंड दिस पार्ट इज कलर्ड. ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? कलर्ड हो गया. आपको इतने से बात समझ में आ गई. हम लोगों ने एक रेक्टेंगल लिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट कलर कर दिया. आइए इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं. एक रेक्टेंगल लेना है हमें, इन्होंने कहा है, और उसको आपको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस बार 2 पार्ट्स कलर करने. तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, 6 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इसके हमें कितने कलर पार्ट करने हैं? इसके 2 पार्ट हमें कलर करने हैं. तो ये लीजिए इसके 2 पार्ट हमने कलर किए. फर्स्ट वन इज दिस, ये हमने कलर कर दिया, और एक हमने ये वाला पार्ट कलर कर दिया. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, अभी रेक्टेंगल लिए, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उनसे हमने कलर कर लिए पार्ट्स. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं और यही चीज हम लोग देखते हैं और इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं यूजिंग इक्वल शेयर्स. अगर इतना समझ में आ गया तो लेट्स फिगर आउट सम क्वेश्चंस और फिर हम उस क्वेश्चन से इजीली समझ पाएंगे कि क्वेश्चन अब हमें समझ आ रहे हैं कि हमें कैसे करने हैं या नहीं. आई बात समझ? तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा. बोला गया है 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन. 3 रोटी को 4 बच्चों ने इक्वली शेयर किया है. आ गई बात समझ में? फिर बोला गया है शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट द फ्रैक्शंस फॉर हाउ मच ईच चिल्ड्रंस गेट. आपको बोला गया है आपको पिक्चर की मदद से ये चीज बना के दिखानी है और आपको ये बताना है कि हर एक बच्चे को कितना शेयर मिला या मिलेगा. इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया. आगे बोला गया है also write the corresponding division fact, addition fact and multiplication fact. आपको इसके division fact बताना है, एडिशन फैक्ट बताना है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताना है. मतलब आपको इन तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है. कहने का बात इतना सा है. ठीक है. आगे बोला गया है फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चिल्ड्रन गेट इज. अब आपको क्या बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ रोटी हर एक बच्चे को मिला. तो देखो पहली बात तो आपको डायग्राम से बताना है. ये हमारा डायग्राम रहा. 3 रोटी है, नीचे 4 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा. तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली डायग्राम से करना चाहें तो हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि सर ये वाला एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट एक बच्चे को मिल जाएगा. फिर ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, फिर 3 पार्ट इस बच्चे को मिल गया. फिर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये 3 पार्ट इस बच्चे को मिल गए और रेस्ट ये 3 पार्ट इस वाले बच्चे को मिल गए. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो चपातीज है 1 2 3 4 हर बच्चे को थर्ड पार्ट मिल रहा है. 3 पार्ट हर बच्चे को चपाती के मिलेंगे तो ये 3 चपाती 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी. बट हमें ऐसे तो करना नहीं है क्वेश्चन, हमें तो इसको फैक्ट से बताना है. कौन से फैक्ट से? डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से. तो आइए हम लोग फैक्ट से ही ये क्वेश्चन समझते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिवीजन फैक्ट से. किससे स्टार्ट करेंगे? डिवीजन फैक्ट. ठीक है. डिवीजन फैक्ट से हम कैसे करेंगे बेटा? यहां बोला गया था कि यहां पे जो रोटी है वो कितनी है? 3 है और बच्चे कितने हैं? 4 है. तो हम लोग कह सकते हैं 3 रोटीज आर डिवाइडिंग बिटवीन 4 चिल्ड्रन. यस और नो? 3 रोटी 4 बच्चों में डिवाइड हो रही है. तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि सर 3 रोटीज डिवाइडेड बिटवीन 4 चिल्ड्रन. तो ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा. इतनी सी बात समझ में आ गई. ये हर एक बच्चे का शेयर आ गया कि हर बच्चे को 3/4 शेयर मिलेगा. तो 3 रोटी 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी. ये है हमारा डिवीजन फैक्ट से आंसर. आई बात समझ? दूसरा,
हमें यहाँ पे बोला गया है कि सेकंड आपको कौन सा मेथड लगाना है, देखिए फटाफट से एडिशन फैक्ट लगाना है। तो आइए एडिशन फैक्ट से करते हैं। हर एक बच्चे को कितना शेयर मिलेगा, 3/4। बच्चे कितने हैं सर, बच्चे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 4 बच्चे हैं, हर बच्चे को शेयर मिल रहा है 3/4। तो आइए 3/4 को अगर हम लोग 4 बार ऐड करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, 12/4 आ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व कर लें अगर, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो ये आ जाएगा 3/1। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 3। तो देखो 4 बच्चों में जब हमने 3 4 डिवाइड किया तो कितनी रोटी डिवाइड हुई, 3 आ गया आंसर। और यहाँ पे रोटियां कितनी थी, 3 ही चपाती थी। तो सिंपल सी बात है ना, ये हमारा एडिशन फैक्ट से आंसर आ गया कि हर एक बच्चे को 3/4 शेयर मिल रहा था। हमने 3/4 शेयर को हर बच्चा मतलब 4 बच्चे के हिसाब से 4 बार प्लस किया तो हमें कितनी रोटी मिल गई, 3 रोटी मिल गई। तो इसका मतलब ये है हमारा एडिशन फैक्ट। ये हमने आंसर निकाला एडिशन फैक्ट से। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट अगर अपन देखें और यहां पे आप चाहो तो लिख लो, ये वाला है आपका सेकंड वाला एडिशन फैक्ट, ठीक है। मैं तो बस आपके समझ के लिए लिख रहा हूं, बाकी मैंने आपको दिखा दिखा के बता दिया कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कैसे होगा, देखो फिर वही बात है, 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो ये हमारे हो गए 4 स्टूडेंट्स या 4 चिल्ड्रंस या 4 किड्स, ठीक है। 4 बच्चे हैं, हर बच्चे का शेयर हमने कितना निकाला अभी, 3/4। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/4 से, तो आंसर कितना आएगा, 12/4। और दोबारा इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 3/1। उसको हम लोग 3 लिख देंगे। तो बात वही है, घूम फिर के चपाती कितनी निकल रही है, 3 ही चपाती निकल रही है जब भी हम उसको इक्वल डिवाइड कर रहे हैं अमंग द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस। बोलो आई बात समझ में, कैसे किया हमने एक क्वेश्चन, फिर देख लो मैं बता देता हूं। 3 चपाती 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड हो रही थी, तो हम लोगों ने डायग्राम की मदद से थर्ड पार्ट चारों बच्चों को दे दिया। बट ऐसा तो हमें करना नहीं था, उन्होंने कहा था कि आपको इसका डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करके बताना है। तो ये लीजिए हमने वो फैक्ट भी कर लिया। आंसर निकालना है कैसे भी आना चाहिए। तो ये लीजिए डिवीजन फैक्ट, 3 रोटी 4 बच्चों में डिवाइड हुई तो 3/4 शेयर हर एक बच्चे का आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला एडिशन फैक्ट करके बताओ, तो हर बच्चे का 3/4 शेयर आया और 4 बच्चे हैं तो 3/4 को हमने 4 बार प्लस किया, हमारा आंसर आ गया 3 चपाती। यस। फिर इन्होंने कहा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करके बताओ, 4 बच्चे मल्टीप्लाई होगा हर एक शेयर से, दैट इज 3/4। तो इसमें हमारा आंसर आ गया 12/4। 12/4 को फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया 3/1, दैट इज 3। तो फिर 3 चपाती आ गई। तो ये हम लोगों ने करके दिखाया फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग डिवीजन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड एडिशन फैक्ट। आई होप समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ पिक्चर, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 children. Also write the corresponding division fact, addition fact एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। देखो वही क्वेश्चन है बट इस बार रोटी 2 है और बच्चे कितने हैं सर, बच्चे यहाँ पे 4 है। तो हमको सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वही डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट करके दिखाना है और वही डायग्राम बना के हमको इनका डिवीजन भी बताना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन। हम लोग यहाँ लिखेंगे आंसर। पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डायग्राम की मदद से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो डायग्राम हम लोग यहाँ साइड में बना लेते हैं। चपाती कितनी है, 2 और बच्चे कितने हैं, 4। तो आइए यहाँ पे हम लोग 2 चपाती बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग 4 बच्चे, 1 2 3 4। बच्चे कैसे लग रहे हैं, सुंदर हैं, ठीक है। मुझे इतने ही सुंदर बनाने आते हैं, इससे ज्यादा सुंदर मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारे पास 2 चपाती है, हम लोगों को डिवाइड करनी है 4 बच्चों में। तो क्या मैं अगर इस रोटी को ऐसे हाफ कर दूं, तो ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, एक हाफ पार्ट इस बच्चे को, एक हाफ पार्ट इस बच्चे को, ये हाफ पार्ट इसको और ये पार्ट इसको। तो क्या हम लोग कह सकते हैं अगर 2 चपाती को मैं आधी आधी कर दूं
तो हर एक बच्चे को हाफ पार्ट मिल जाएगा। तो आधी चपाती इसको, आधी इसको, आधी इस बच्चे को और आधी इस बच्चे को। तो जैसे हाफ हाफ चपाती हम 4 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो 2 रोटी कंप्लीटली 4 बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। ये तो हुआ हमारा डायग्राम से, बट नहीं, हमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे फैक्ट। वो कौन से फैक्ट हैं? वो है हमारा डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो आइए हम लोग इनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिवीजन फैक्ट। तो डिवीजन फैक्ट से हम लोग आंसर निकालते हैं। क्या है? 2 चपाती 4 स्टूडेंट्स में, तो 2 चपाती 4 बच्चों में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा 2/4। यस और नो? आप इसको अगर 2/4 को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू 2 से हो रही है और ये वैल्यू भी 2 से हो रही है। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। इज दैट क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं हर एक बच्चे को शेयर कितना मिला? हाफ हाफ शेयर मिला। तो ऐसे 2 चपाती हमने हाफ हाफ शेयर में डिवाइड करी 4 बच्चों में, तो वो इक्वली डिवाइड हो गई। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। आइए, सेकंड फैक्ट जो है हमारा वो है एडिशन फैक्ट। कौन सा है सेकंड फैक्ट? सर ये हमारा है एडिशन फैक्ट। तो एडिशन फैक्ट भी तो हमें करके बताना है कि अगर मैं एडिशन फैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर किस तरीके से निकलेगा। तो देखो बेटा, हर बच्चे को शेयर कितना मिला था? 2/4, या मैं कह सकता हूं 1/2। तो अगर हर बच्चे को 1/2 शेयर मिला है तो बच्चे हैं कितने सर? बच्चे यहाँ पे 4 है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्या आंसर आएगा इसका? 1 2 3 4, 4/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। ये हो गया 2 2 4, ये 2 1 2, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो क्या जब मैंने हाफ हाफ चपाती 4 बच्चों में डिवाइड करी तो मेरे पास चपाती कितनी आ गई? सर 2 चपाती आ गई ना। इसका मतलब हमने डिवीजन क्या किया है? बिल्कुल सेम किया है, बिल्कुल करेक्ट किया है, जिससे हमको 2 चपाती एंड में एज अ आंसर मिल चुकी है कि हमने इस 2 चपाती को आधी आधी करके 4 बच्चों में बांटी, तो हमारी डिवीजन जो है वो बिल्कुल सेम हो गया उन बच्चों के अंदर। इस बात को समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया। थर्ड देखो, लास्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में हम लोग क्या करेंगे? बेटा वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। टोटल बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, हर बच्चे का शेयर 1/2। तो आंसर आ गया हमारे पास 4/2। इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड कर लें, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से करते हैं हम लोग फ्रैक्शंस में। तो आइए आंसर क्या आएगा? 2/1, जिसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो जब 4 बच्चों में हाफ हाफ चपाती डिवाइड हुई तो टोटल 2 चपाती इन लोगों के अंदर डिवाइड हो गई और ये हमारा आंसर भी आ गया, जो कि करेक्ट है। आई बात समझ में? तो ये हमारा डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, एंड दिस इज आवर प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये डायग्राम से भी हमने समझा के बता दिया है। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अनिल वॉज इन अ ग्रुप। अनिल एक ग्रुप में था जहां पे 2 केक जो थे वो डिवाइड होने थे इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। देखो अनिल जो है वो एक ग्रुप में बैठा था, ठीक है। उस ग्रुप में बच्चे कितने थे? 5 बच्चे थे, इंक्लूडिंग अनिल। अनिल को मिला के 5 बच्चे थे, ठीक है। उनके बीच में 2 केक इक्वली डिवाइड करने थे हमको। तो इसमें पूछा क्या गया है? सर इसमें पूछा गया है कि हाउ मच केक वुड अनिल गेट। अनिल को कितना केक मिलेगा हमको, तो ये चीज आप बता दीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले यहाँ पे केक का डायग्राम बना के, ठीक है। ये मेरा एक केक हो गया और ये मेरा दूसरा केक हो गया, ठीक है। टोटल कितने केक्स थे? 2 केक थे। तो फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। अब इन्होंने बोला है इन 2 केक्स को इक्वली डिवाइड करना है 5 बच्चों में। तो देखो ये वाला केक भी 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड होगा, यस और नो? बिल्कुल सर। इसको भी 5 बच्चों में बांटना है और ये वाला केक जो है, दिस केक इज आल्सो गेटिंग डिवाइडेड अमंग 4 या 5 स्टूडेंट्स। इसको भी हम लोगों को 5 चिल्ड्रंस में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो ये केक के 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। ये भी हो गया 1 2 3 4 और 5। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि 2 केक है 5 बच्चों में डिवाइड करने, इंक्लूडिंग अनिल। अनिल भी उन 5 बच्चों का ही एक पार्ट है। तो हम लोगों ने 2 केक्स लिए, इस केक को भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, इस केक को भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मेन क्वेश्चन वो है कि अनिल को कितना केक मिलेगा। तो बेटा समझिएगा, अब आप यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जब ये 2 केक हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इस केक के हमने 5 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 एंड 5।
इज दैट क्लियर? और हमने इस केक के भी 5 पार्ट्स कर दिए, दैट इज 1 2 3 4 और 5। तो बेटा जो अनिल है वो बोलेगा मैं एक पार्ट इसमें से भी खाऊंगा मेरा, और एक पार्ट में अपना इसमें से भी लूंगा, क्योंकि मेरा तो इन दोनों केक्स में हिस्सा है। यस और नो? आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अनिल कह रहा है कि भाई दो केक इक्वली डिवाइड होने थे ना अपन लोगों में, तो इस केक को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया, इस केक को भी 5 में किया, तो इस केक में से भी मैं एक हिस्सा लूंगा और इस केक में से भी मैं एक हिस्सा लूंगा। यस और नो? तो अगर इसमें से मैं अनिल का हिस्सा निकालूं तो अनिल को एक पार्ट मिलेगा, कितने में से? 5 पार्ट में से। और इसमें से भी अनिल एक पार्ट ले लेगा अपना 5 पार्ट में से, क्योंकि टोटल बच्चे 5 थे, पांचों बच्चे अपना अपना एक हिस्सा उठा लेंगे। तो अनिल ने 1/5 यहां से ले लिया अपना और 1/5 यहां से ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। अब हमें पूछा है कि उसने टोटल हिस्सा लिया कितना, उसका हिस्सा कितना हुआ। तो बेटा दोनों केक का जो हिस्सा आया उनको हम प्लस कर देंगे। तो हम लोग कहेंगे यहाँ 1/5 प्लस 1/5 दैट इज 2/5। ये क्या है? अनिल का हिस्सा है। सो दिस इज द शेयर ऑफ अनिल फ्रॉम द केक्स। आगे बात समझ में? कैसे आया ये आंसर कि अनिल का हिस्सा इन दोनों केक में से एक एक था, तो इसका 1/5 पार्ट अनिल का, इसका 1/5 पार्ट अनिल का। 1/5 को जब हम लोगों ने प्लस किया तो हमारा आया 2/5। तो दोनों केक में से अनिल का जो हिस्सा था वो टोटल हो गया 2/5, और हमें यही बताना था कि अनिल का हिस्सा टोटल कितना है। आई होप आपको समझ में आ गए ये तीनों क्वेश्चन जो हमने आज किए। बहुत बढ़िया, आपको इतना समझ में आ गया है? अगर इतना समझ में आ गया तो दिस इज वेरी नाइस कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ रहे हैं क्वेश्चंस को समझने की। तो देखिए हम लोग आज देखेंगे लर्निंग आउटकम्स में हमने समझा क्या। देखो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझा है आज। वो हमने समझा है अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ इक्वल शेयर्स, कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल शेयर्स की मदद से कैसे निकाल रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर समझ में आ गया है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।